सुशासन की सरकार और कई जो सवाल हैं वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। भले ही लोजपा में टूट हो, लेकिन एक बड़ा सवाल लोजपा के सांसद वीणा देवी और उनके पति पर अब खड़ा हो रहा है। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन ने कहा है कि इन दो नेताओं के कहने पर हमने कई लोगों की बहाली अस्पताल में की, 8 लोगों को जगह दी गई। इसको कैसे देखते हैं लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह, और क्या इस पर इनका रुख है? कैसे देखते हैं इस बयान को जहां सिविल सर्जन कहते हैं कि लोजपा की जो सांसद हैं वीणा देवी और उनके पति, उनके कहने पर बहाली करा दी गई? यह एक बहुत गंभीर बात है और डराने वाले भी है। जिस तरीके से आपको मालूम है कि मुजफ्फरपुर एरिया में चमकी बुखार अपना पैर पसारता है लगातार, और एक सिविल सर्जन ने यह आरोप लगाया है कि वर्तमान सांसद और उनके पति जो एमएलसी हैं, उनके कहने पे भर्ती किया गया। कहीं ना कहीं इसमें बहुत पैसा का खेल हुआ है और यह सत्ता के संरक्षण में हुआ खेल है। मुझे पूर्ण यकीन है कि यह जांच रिपोर्ट, अगर जांच भी होती है तो कभी यह जनता के सामने नहीं आएगी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास का है। मैं आरोप लगाता हूं, जो सुशासन कहलाते हैं, जो कहलाते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने आरोप लगाया था कि भ्रष्टाचार बिहार सरकार में बहुत नीचे तक जड़ जमा चुकी है। इसकी गंभीरता पूर्वक जांच होनी चाहिए और जांच बहुत जल्द से जल्द बिहार की जनता के सामने आना चाहिए। 11 करोड़ 12 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के साथ जिस तरीके से राज्य सरकार खिलवाड़ कर रही है, और यह एक जगह का मामला नहीं है। अगर यह जांच हो जाए तो बिहार के कोने कोने में ऐसे मामले उजागर होंगे। चंदन जी, क्या लगता है कि जो टूट लोजपा में हुई है उसका जो इनाम है उसका फलसफा अब दिख रहा है? देखिए, यह जनता के सामने आ चुका है कि कैसे इन्होंने साजिश किया और एक सत्ता पक्ष के सांसद और विधानसभा के उपसभापति और प्रवक्ता किस तरीके से इन्होंने एक साजिश रच के और सबको एमएलसी और क्या क्या का इनाम देने का वादा किया। लेकिन शायद उन सांसदों को यह मालूम नहीं है कि नीतीश कुमार जी आज तक जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं वो ठगे जाएंगे और साजिशन लोक जनशक्ति पार्टी पे जो कब्जे की उन्होंने एक षड्यंत्र को रचा, वो पर्दाफाश कर गया है। आज कार्यकारिणी में सभी के सभी कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी में आस्था व्यक्त की है। एक बड़ा सवाल है, पूरे चुनाव में 20 के चुनाव में आप लोग भाजपा के साथ नज़र आ रहे थे। अब बीजेपी के मंत्री हैं राम सूरत राय, सरकार द्वारा जारी आदेश ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में महिलाओं को 35% आरक्षण की बात कही गई और वो अपने मन से ही पोस्टिंग करते हैं और उन सीओ को पोस्टिंग दी जाती है ऐसे जगह पर जो शहरी क्षेत्र है और जहाँ की ज़मीनें महंगी है। तो क्या भ्रष्टाचार अब नज़र आ रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार बहुत पहले से आ रहा था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो गठबंधन यहाँ पे भी सत्ता में है, अगर जांच किया जाए तो इसमें भ्रष्टाचार, हम कहें ना कि बहुत जड़ तक घुसा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, अगर आपको याद होगा तो चुनाव के पहले वो पुलिया का किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, तो वो कहने पे तो ये बुरे बन गए। ये भ्रष्टाचार आप समझ लीजिए कि ये रोड से लेके और हर एक चीज़ में फैला हुआ है। सरकार आंखें मूंदी हुई है और नीतीश कुमार जी के अंडर में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी लोग अभी मंत्री पद पे बैठे हुए हैं। वीणा सिंह और उनके पति पर जो आरोप लगा है, क्या उसकी लड़ाई चिराग गुट की लोजपा लड़ेगी? नहीं, चिराग गुट की बात नहीं है। अब इस पे तो देखिए, नैतिकता अगर होगी तो वीणा देवी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, अपने लोकसभा सदस्यता छोड़नी चाहिए और उनको पुनः आना चाहिए वैशाली में। जनता देख रही है कि जिस तरीके से उन्होंने हस्बैंड और वाइफ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहा है, ये तो जनता के सामने आ गया। और एक सिविल सर्जन जो बहुत जिम्मेदार पद पे हैं, उन्होंने डायरेक्ट आरोप लगाया है, उनको सामने आके इस पे जवाब देना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो माननीय मैं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी से यह आग्रह करूँगा और यह मांग करूँगा कि इसकी जाँच कराई जाए। अगर दोषी होंगी तो उनकी सदस्यता को खत्म किया जाए। तो चंदन सिंह लोजपा के प्रवक्ता हमारे साथ थे। जो जिस तरीके का आरोप निकलकर सामने आया है वीणा देवी जो कि सांसद हैं उनके ऊपर और जेडीयू के जो एमएलसी हैं जो कि वीणा देवी के पति हैं उनके ऊपर, उसके बाद लोजपा का स्टैंड साफ तौर से है कि इस परिस्थिति में सबसे पहले वीणा देवी को संसदीय पद से इस्तीफा देना चाहिए और शिकायत की बात चंदन सिंह ने कही है कि ओम बिरला से की जाएगी कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।